गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आपको सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताएंगे, कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय द सोर्स चार्ज दैट इज रेस्ट। जो चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपनी चारों तरफ। जैसे ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है मूविंग चार्ज और करंट। हाँ, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक पैदा करता है और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर सकता है। मूविंग चार्ज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को साथ में पैदा करते हुए चलता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस इन 3 डायमेंशन में इन फॉर्म ऑफ वेव चलता है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं बाई एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस बाय यूजिंग द एक्सेलरेटेड चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स जो होता था वो एक्सेलरेटेड चार्ज था। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं समझ करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव with the speed 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती हैं। और इसी जैसे इट इज देयरफॉर लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और हम इसे निकालने के लिए यूज करते हैं जो c होती है, स्पीड होती है c, वो बराबर होती है 1/1 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। म्यू नॉट एप्सिलॉन के बराबर वैल्यू होती है। और जब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, पुट करके जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 3 into 10 to power -8 मीटर पर सेकंड के बराबर आती है। जैसे अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, इसमें अगर कुछ बदल चेंज करना चाहें तो चेंज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 to power -7 होती है। म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू जैसे पता है, म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 to power -7 होती है एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 9 into 10 to power 9 के बराबर होती है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, c इक्वल्स टू 1/√μ
म्यू को हम 4 पाई से डिवाइड करते हैं, म्यू को 4 पाई से डिवाइड करते हैं इनटू एप्सिलॉन को ऊपर लिया करके जब हम इसे करते हैं म्यू अपॉन 4 पाई और 4 पाई यहां लिया और यहां अंडर रूट, हाँ अंडर रूट थोड़ा बड़ा करते हैं और सॉल्व करके थोड़ा सा इसे ऐसे किया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन म्यू अपॉन 4 पाई, इस तरीके से करने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन और म्यू अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी है और इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन जो बराबर होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 के बराबर होता है और ये 10 टू पावर -7 के इक्विवेलेंट होता है। तो रूट करने पर 9 इंटू 10 की पावर 16 के बराबर होता है और रूट को सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है। तो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो वेरी करती है मीडियम टू मीडियम। ये गलत है। आमतौर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ट्रांसफर नेचर की होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपने प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are transverse in nature इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर नेचर की होती हैं। एंड थर्ड, they do not require any medium for their propagation. अपने प्रोपगेशन के लिए उन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। नाउ जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्थ, जो इंटेंसिटी होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is higher as compared to magnetic field, as compared to the magnetic field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कंपेरिजन में ज्यादा होती है और ये फॉर्मूला होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू C टाइम B, जहां पर E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और C है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो मतलब जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं, अगर हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो उसको काउंटर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बड़ा होना होता है, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों जैसा मैंने बताया ये इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, इक्वल होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन ये बाई जेड एंड एक्स प्रोपोगेशन के दौरान, हाँ प्रोपोगेशन के दौरान अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, यहाँ पर इसका एरिया स्मॉल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया स्मॉल है, और इसके बराबर बनाने के लिए लार्जर एरिया को कवर करता है, लार्ज एरिया को कवर करता है। इस तरीके दोनों को इक्विवेलेंट बना लेते हैं बाय द फॉर्मूला C अपॉन P। अगर हमें मैट फील्ड निकालना हो, मैट फील्ड जो होगा E अपॉन C करा होगा, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें तो हमें मैट फील्ड एट अ पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट, एनर्जी जो प्रिंट होती है, कितना एनर्जी प्रिंट होती है, अब हम इसे देखेंगे। फर्स्ट नोट इट डाउन। जो एनर्जी प्रिंट होती है, एनर्जी प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू ई, जो कि बराबर होती है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और वहीं एनर्जी प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है म्यू वी इक्वल्स टू 1/2 बी स्क्वायर म्यू। नाउ द टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी हो गई, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर हम उसे यू से नोट करें तो यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस यू बी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी मिला दें तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है। तो म्यू इक्वल्स टू ये और ये पहले पुट करते हैं 1/2 एप्सिलॉन पी स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन का म्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से एनर्जी मिलती है उसका। जो ये एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम दोनों में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वो किस तरीके से।
जरा देखिए, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बी इसके बराबर है। तो हम अगर सॉल्व करें, अगर हम सॉल्व करें तो म्यू ई को सॉल्व करते हैं तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। नाउ यहाँ देखिए, ई जो है हमारी, ई जो थी, ई जो है सी बी के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी बी के बराबर है, और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, म्यू ई की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 एप्सिलॉन सी बी का होल स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं, अपॉन इतना ही। नाउ अब इसका स्क्वायर किया हमने तो म्यू ई इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन सी स्क्वायर बी स्क्वायर बनता है। नाउ जो सी की वैल्यू हमने भी निकाली थी, सी की वैल्यू यहां से हमें मिली थी, दैट इज, हाँ ये रही, सी की वैल्यू हमारे पास इतनी थी, यहां लिख देते हैं इसे, सी इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन, ये वैल्यू हमें मिली थी। नाउ 1/2 सी की वैल्यू वहां पे हमें लिखती है, अब यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में 1/√μ0 एप्सिलॉन का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी बनती है। नाउ म्यू ई जो होती है, कितना हो जाता है हमारा म्यू ई, 1/2 एप्सिलॉन 1/रूट से ये हट गया, तो यहाँ बचता है म्यू एप्सिलॉन एंड बी स्क्वायर, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसल, तो ये बनता है हमारा 1/2 बी स्क्वायर म्यू, और जो कि हमारा म्यू बी के बराबर है, विच इक्वल्स टू म्यू बी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर हमें मिल गई फर्स्ट केस में। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी मिली है, उसी मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, EF टू EF मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला। नाउ सेकंड केस में हम मैग्नेटिक फील्ड से VF से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालेंगे। कैसे, यहां देखिएगा, म्यू बी हमारे पास कितना, म्यू बी हमारे पास है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन का म्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जो थी वो थी सी बी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, ई अपॉन का सी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इतनी आ गई। नाउ इसको हम फॉर्मूले पुट करते हैं, म्यू बी इक्वल्स टू 1/2 हाँ और 1/म्यू और ई अपॉन सी का होल स्क्वायर। नाउ ये हो जाता है 1/2
1/म्यू ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी की वैल्यू मेरे पास इतनी थी, सी की वैल्यू में से पुट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू 1/2 म्यू बी इक्वल टू 1/2, हाँ 1 का म्यू ई स्क्वायर 1/√, म्यू एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बनती है। रेसिप्रोकल करने पे म्यू की वैल्यू ऊपर आ जाती है, तो म्यू वी इक्वल्स टू 1/2 म्यू एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन म्यू एंड ई स्क्वायर। इसको रूट हटाते हैं और तो म्यू से म्यू कट जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास बचता है 1/2 एप्स नॉट ई स्क्वायर, डेट इज तो यहां लिखते हैं म्यू वी इक्वल्स टू 1/2 एप्स नॉट ई स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू म्यू ई। तो यहां से क्या मिला हमें, यहां से हम देख रहे हैं जो हमारे मैग्नेटिक एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग कह सकती हैं एक तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है। इट इज देयरफॉर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग होती हैं। तो कह सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं EM wave are self adjusting। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी सेल्फ एडजस्टिंग होती है। जैसे कि यहां से किसी ने से एक बार ऑपरेट कर दिया तो उसके बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना मैग्नेटिक बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है फिर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से ये वाइब्रेट करती चली जाती हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं सेल्फ एडजस्टिंग होती हैं, उन्हें किसी बाहर की फोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होती। और दूसरी बात, छोटी मोटी बातें जो होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं साइनोसॉइडल कर्व होती हैं, जो कि परपेंडिकुलर होती हैं टू डायरेक्शन एंड प्लेन और प्रोपोगेशन, इनकी परपेंडिकुलर होती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन जा रहा है, तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव जेड डायरेक्शन में होगी। ये कुछ बातें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, नोट इट डाउन।